दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो सेम टू सेम साइंस 2 के लिए लेके आऊं, अलजबरा के लिए लेके आऊं, ज्योमेट्री के लिए लेके आऊं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए लेके आऊं और लैंग्वेजेस के लिए लेके आऊं, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे हम आपके रिस्पांस को देख के वो वाले सब्जेक्ट का वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो का टारगेट लाइक हम 1000 रखते हैं। और गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जस्ट हम 400K के नजदीक है। और मैं चाहता हूं कि इस साल की जो बैच है 2025 के साथ ये सेलिब्रेशन साथ में किया जाए, तो हर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेगा और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो कौन से ऐसे 6 चैप्टर है, देखो गाइस एक चीज और क्लियर कट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 12 स्टैंडर्ड के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो 12 स्टैंडर्ड के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि कौन सा चैप्टर है, जिस चैप्टर का वेटेज क्या है। बट 10th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं कुछ बताया गया है कि इस चैप्टर का वेटेज इतना है, इस चैप्टर का वेटेज इतना है। बट ये कैसे मिलता है, इतने सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको एनालाइज करके एक डाटा बनाया जाता है और उसी डाटा के आधार पर ये चीजें आपके सामने रखी जाती है। तो क्या सर उसके अंदर चेंजेस हो सकता है? देखो भाई, चेंजेस हो सकता है, बट चेंजेस इतना ज्यादा नहीं होता कि अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन इतने दिनों में पूछे जा रहे थे तो इस बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बस क्या होगा, 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये चीज तो आप एग्जाम होने के बाद भी ये चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं, तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता और उसमें भी ना के बराबर के ही चांसेस रहते, फिर भी हम 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन ऐसा रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइंस वन में कुल मिला के टोटल 10 चैप्टर है। अब मैं थोड़ा इसको ये कर लूं जैसे आपको व्हाइट स्क्रीन पीछे का दिखे, 1 मिनट। ओके, तो टोटल मिला के 10 चैप्टर है और इन 10 चैप्टर के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। देखो गाइस, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार मेरा वीडियो जरूर देखो, जाके एक बार वीडियो देखो, फिर इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं सर ये चैप्टर तो मैं स्किप करने वाला था और मैंने ऑलरेडी हर जो वीडियो का जो हर चैप्टर का जो मैंने लेंथ रखा है 20 to 30 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए स्किप करने के बारे में पहले मत सोचो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। बट गाइस, हम यहाँ एक आपको जोश और एक मोटिवेशन दे देना चाहते हैं कि 10th बहुत ज्यादा आसान है। 10th इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना मार्केट में फैला के रखा गया है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल, बट सही तरीके से पढ़ना है। पुरानी चीजें चेंज हो चुकी है, अब उस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाते हैं और वो सभी चीजों की तैयारी हम नेक्स्ट लेवल के करवाते हैं गाइस। तो हर चीज पे फोकस, जो मैं बोल रहा हूं ना उन चीजों पे फोकस करो। और जो चीजें आ रही है, ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के, फॉर्मूले के, सब चीज पड़े हुए। बट इसको देखोगे ना, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा बच्चे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के यही इसी प्लेटफॉर्म को प्यार देते हैं। तो इस साल के बच्चों की बारी है 2025 की। तो देखो इस ग्रेविटेशन, अगर हम बात करें वेटेज 5 मार्क्स का, पीरियडिक क्लासिफिकेशन वेटेज 6 मार्क्स का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 6 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स का, हीट 5 मार्क्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स, लेंसेज 6 मार्क्स, मेटलर्जी 6 मार्क्स, कार्बन कंपाउंड 7 मार्क्स एंड स्पेस मिशन 5 मार्क्स। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेक्शन डिवाइड किया जाता है। तो आप क्या ओनली फिजिक्स वाला पार्ट करके कर सकते हो? मैं बोलूंगा देखो, आप एक सेक्शन तो बहुत अच्छे से करो और दूसरा सेक्शन भी स्किप मत करो। बट यहां गाइस मैं आप सभी को इस तरह से बताऊंगा कि मान लो आपको 10 चैप्टर में से सबसे प्यारा चैप्टर कौन सा लग रहा है। जैसे मैं बताऊं, ग्रेविटेशन, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस। ओके, और मैं कंसीडर कर लो मेटलर्जी उतने बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता, पर मेरा वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये 6 चैप्टर अगर आप करते हो गाइस, ये 6 चैप्टर अगर आप करते हो, तो अगर आप प्लस करते हो, ओके, थर्टी सिक्स मार्क्स आराम से हो गया। और इसके अलावा 36 के बाद एक स्पेस मिशन है, जिसका 21 में जो क्वेश्चंस दिया रहता है वो बस कर लो, या तो जो हम अपने दंगल बैच में जो पढ़ाएंगे वो वाला बस नोट्स पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और वो भी 5 मार्क्स का है, तो ये काम हो जाएगा। यहां देखो गाइस, ये विदाउट ऑप्शन है और विद ऑप्शन जो आपका पेपर है ना, वो 60 मार्क्स का आता है और 60 में से आपको 40 निकालना रहता है गाइस। ये बातें दिमाग में रखो, आपका पेपर 60 मार्क्स का आता है और 60 में से अपने को 40 मार्क्स निकालना रहता है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके 36 मार्क्स 6 के होते हैं, मतलब 6 चैप्टर के होते हैं। और अगर बाकी कोई चैप्टर टच कर लेते हो, जो छोटा चैप्टर स्पेस मिशन, तो आपके 5 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं गाइस।
समझ में आया? तो जो ऑप्शन है वो भी हटा सकते हो, तो इतने चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो। समझ में आया? और एक चीज और बोलना चाहूंगा, हाँ, पर अगर कोई चैप्टर स्किप कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से स्किप नहीं करना रहता है। आपको उसके अंदर के एमसीक्यू, मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर करके जाओ। और मेरा सजेशन है कि 1 मार्क्स के साथ उसमें अंदर जो डायग्राम दिया है वो भी डायग्राम की एक प्रैक्टिस कर लो, तो आप क्या होगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। इनकेस इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो डिफिकल्ट लगा, आप नहीं कर पा रहे, तो दूसरे चैप्टर जो आप स्किप किए थे उनकी कुछ चीजें लीक किया होगे। समझ में? इस तरह से दिमाग लगा के चीजों को स्किप किया जाता है। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।